देखिए, इस टाइप में हम लोग पढ़ना है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा टफ लगता है। टफ इसलिए है, इसमें गुना ही करना इसमें मुश्किल लगता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे बनाएंगे। इस टाइप में बस एक ही काम करना है कि संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। देखिए, पहली बात है, यानी कहने का मतलब है अगर संख्या इस प्रकार दे दी जाए, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट कहां तक लिखेंगे, दे दिया रहेगा n तक, कहां तक, n तक दे दिया है, n का स्क्वायर, यानी संख्या फिक्स कर दिया जाए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ध्यान रहे, जो भी संख्या इस पर खेलना है, यानी कहने का मतलब है एक ये संख्या ले लेना है, एक इसका एक जोड़ देना है आगे, इस थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, यानी एक लेना है सेम संख्या ले लेनी है स्क्वायर छोड़कर। देखिए, इसको नहीं भी याद कीजिएगा, आसान है, हमको इसी पर गेम खेलना है। इसको ले लेना है एक, इसमें एक जोड़ देना है, इसके अगली संख्या ले लेना है, एक अगली संख्या लेकर इसमें जोड़कर इसमें आगे लिख देना है। एक क्या करना है, इसको दुगना करके एक जोड़कर आगे लिखनी है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है इसको n प्लस आगे जोड़ने एक लेना है, इसी को 2n कर देंगे गुने 1, तीनों को मल्टीप्लाई कर अब बटा 6 के भाग दे देंगे। बोलेगा सर तो वही बात है, बात तो वही है, मिला जुला कर बात वही है। अब देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, क्वेश्चन कैसा रहेगा। सपोज दैट कि आपको क्वेश्चन रहेगी ये रहेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट रहेगा आपको 10 का स्क्वायर, है ये आपको रहेगी 10 का स्क्वायर, यानी यहां तक। एक तो बात यह है कि आपको 1 से स्टार्ट किया है और 10 तक रुक गया है, कहीं ना कहीं यह प्राकृत संख्या की नजर आ रही है, वो भी स्टार्टिंग से दिया हुआ है। आप प्राकृत संख्या बोलिए, इसको प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, इसका जो बेस है प्राकृत संख्या के रूप में है। दम जो हम लोग पहला स्टेप जो पढ़े थे, सेम वही कंडीशन यहां पर है। इसमें अंतर यही कर दिया है कि यानी हम लोग जो टाइप 1 में पढ़े थे उसका मात्र वही जो हूबहू क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अंतर यही है कि स्क्वायर कर दिया है ना। तो स्क्वायर कर दिया है तो हमको फायदा यह है कि हमको संख्या काउंटिंग करनी नहीं पड़ेगी, जो लास्ट वाली संख्या है वही संख्या ले लेंगे। दिक्कत एक बात और है, लास्ट वाली संख्या लेने का मतलब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, अगर लास्ट वाली संख्या लेने का मतलब है कि वो संख्या 1 से काउंटिंग होगी। कहां से, 1 से काउंटिंग होगी, यानी 1 से गिनेंगे उसको, इसलिए हम लास्ट वाली जब संख्या लेंगे तो 1 से ही काउंटिंग करेंगे। मतलब हमको गेम खेलना इस पर। अब देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे, हमको बनाना है कि हमने कहा था एक ये संख्या ले लेंगे, दिक्कत एक संख्या लेंगे, इसके जस्ट एगो आगे रखेंगे, एगो आगे, दिक्कत छोड़िए इसको, इसका जस्ट एगो आगे, इसका दुगना करके आगे, एक आगे, 10 दूना 20 प्लस 1, दिक्कत बोलिएगा, कहता है यानी 21 कर सकते हैं। अब तीनों गुना कर दीजिएगा, अब बटा 6 से गुना कीजिए, भाग कर दीजिएगा, जो आएगी वो राइट आंसर कहलाएगी। यानी आप कहने का मतलब है, तो बोलिएगा सर कैसे लिख दिए, आपको ये नहीं समझ में आया, तो इसको मान लीजिए n मान लीजिएगा, मान लीजिएगा n मान लीजिए 10, इसको यहां रख दीजिए फॉर्मूला पर, 10 का हो जाएगी 10 1 11, 10 दूना 20 1 21, यानी हो जाएगी 21। अब बटा 6 से भाग कीजिएगा, तो ये कटाएंगे 2 तिहाई 6, हो 2 पच्चे 10, 3 साते 21, यानी कहीं ना कहीं 7 पच्चे 35 गुने 11, 55 के 5, 11 33, 5 कितना होता है 38। बोलिएगा कहां दिक्कत है। अगर ये भुला गए ये फॉर्मूला, तो आपको याद करना है जो संख्या लास्ट में है उसको लिखना है, और उसके बाद गुणा के रूप में इस संख्या के एक आगे, उसके बाद
गुना के रूप में लिखना है, इस संख्या का डबल करके एक आगे लिखना है, अब बाकी 6 से भाग देनी है। दिक्कत है? आगे बढ़े। देखिए अब जो आएगी राइट आंसर कहलाएगी। अब एक बात और है, ये तो हो गया 1 से दिया है, लेकिन यही संख्या कट करके दिया रहे तब कैसे बनाइएगा? कट करके मतलब है कि 1 से ना देकर ये 10 के बाद से, या मतलब कि 1 के छोड़कर उसके आगे से दिया रहा है ना। आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या लाइन से ना दिया रहा है ना, यानी आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहा है कि रहेगा अब 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, लॉर्ड ऑर्डर कहां तक? 10 तक। हम छोटी संख्या लेते हैं और समझाते हैं, ताकि बड़ी संख्या में तो आएगी, लंबा आंसर आएगी, पहले छोटी संख्या पर समझते हैं, तब हम बड़ी संख्या को देने की कोशिश करेंगे। आप लोग आराम से बना दीजिएगा, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात और है, खाली बस प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चन को समझना है, और जो कह रहा है क्वेश्चन उसके अनुसार ही हमको चलना है। ये कहने का मतलब है, ये आपका क्या है, आधा पर काट के दिया हुआ है, 1 से नहीं दिया है। इसको क्या कहते हैं? आप लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये इसका मतलब यही होता है। बोलिए, दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े। यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको ज्ञात करनी है, तो उसकी फॉर्मूला होती है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटा 6। ये होती है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। बोलिए, दिक्कत है? आगे बढ़े। हाँ, अब रहा बात हमको यहाँ जोड़नी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि आपको संख्या जो है यहां से कट करके दिया हुआ है, यानी 1 से नहीं दिया है, 1 को छोड़ दिया है, 2 को भी छोड़ दिया है। हो सकता है कि संख्या 20 के बाद से दे, हो सकता है संख्या 4 के बाद से दे। उस कंडीशन में कीजिएगा, जो जैसे पहले बनाए हैं उसी प्रकार बनाना है, ठीक ना? जैसे पहले बनाया है उसी प्रकार बनाना है। देखिए कैसे, यानी हमने पहले इसको लिया था 10, यानी n लिया था ना, हम भी इसको n लेंगे, यानी 10 गुने लिख देंगे 11, इसका दुगना करके जोड़ देंगे, मतलब हो जाएगा 21 बटा हो जाएगी 6, यानी हो जाए 2 3 6 और 2 5 10 और 3 7 21, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 385। यही आया। लेकिन इसमें तो दोनों में तो अंतर देखिए, ये कह रहा है कि 1 से, ये कह रहा है 5 से, तो दोनों में अंतर दिखाई देगी। बोलिए, यही अंतर यही रहेगा कि इसमें इसके बाद जो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये देवे नहीं किया है। जब देवे नहीं किया है तो इसको भी तो संख्या को हटाना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, 1 से लेकर 4 तक जोड़ लेंगे। इन 4 गुने क्या हो जाएगी 5, 4 दूनी 8 1 9, कितना हो जाएगी मेरा, हो जाएगी 6, 2 3 6 और 2 दूनी के 4, 3 के 9, यानी 2 5 10 3 30। दिक्कत 30 हो गया। तो इस संख्या में क्या करेंगे, जो 30 आया है तो हमको इसका योग लिखना है, यानी हम क्या करेंगे 385 में से हम 30 को घटा देंगे, यानी हो जाएगी 5 5 और 3, यानी मेरा हो जाएगी राइट आंसर 355 हो जाएगी। बोलिएगा, क्लियर हुआ? चलिए एक आप लोग क्वेश्चन बना के दिखाइए हमको, एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, एक बना के दिखाइए तो देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, लिखिएगा यहाँ पर। एक बनाते हैं, बनाइए। अगर आपको दे दिया रहे, देते 20 देते हैं, क्या देते हैं 20, अब बनाइए, देखिए तो कितना बनता है, ट्राई कीजिए एक बार। हम लोग इसको बनाते हैं एक बार क्वेश्चन। अगर आप क्या कीजिएगा, बनाना है तो इस वीडियो को पॉज कर आप बना सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं उस रूल पर। देखिए, जब भी हमने कहा कि जब भी लास्ट वाली जो संख्या होती है उसको n मान लीजिए, मतलब उसका लिखिए योग बराबर लिखिएगा, यानी 20 उसको n है, छोटी संख्या मानेंगे,
इसके जस्ट एक बाद संख्या लिख देनी है, इसकी डबल करके एक आगे संख्या लिख देनी है, मतलब हो जाए कितना 41। दिक्कत नहीं समझ में आता है, इस 20 को उठाकर इसमें रखिए, इसमें रखिए तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर 21 और यहाँ पर 20 दूना 40 41। दिक्कत बात वही है, रटना नहीं है, समझनी है। नहीं समझ में आती है क्वेश्चन कीजिएगा और कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा सर यहाँ नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। देखिए काटना है, कैसे काटेगा, 3 दूनी 6 और 3 साते 21, 2 दहिया 20 हो जाए कितना 7 7 चौक 28 और 10 कर लेंगे, यही हो जाएगी राइट आंसर। बोलिएगा दिक्कत है? चलिए हम इस संख्या को बढ़ाते हैं, कुछ और संख्या देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन बनाते हैं और जो तो इनसे भी टॉप करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया? हाँ देखिए अब लिखते हैं थोड़ा 60 लिखते हैं, है ना, 60 लिखते हैं, आप बनाइए 60। ये क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया, हम ये लेकर 3 क्वेश्चन बना चुके हैं प्रैक्टिस। हाँ 60 लिखिए, 60 लिखिए, बनाइए। हाँ देखिएगा, ये जो क्वेश्चन जो है ये आपके कहीं ना कहीं आपको, ये पहले 2 क्वेश्चन बना लिए, 2 क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो ये भी क्वेश्चन कोई दम नहीं है। दिक्कत तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मान लेंगे, लिखेंगे योग बराबर, यानी 60 गुने हो जाएगी 61 और 60 दुने हो जाएगी 120 और 121, आपकी हो जाएगी नीचे 6। आप आराम से 6 के पावर 10 कर दीजिए ना। आप जब गुना कीजिएगा तो एक काम कीजिएगा, 121 और गुना हो जाएगी 61 और कर दे 0 यहाँ पर, यानी 1 एकम 1 2 2 एकम 2 8 एकम 6 2 6 8, फिर 1 फिर 0 0 और 6 दूनी 12 और 12 1 13, 13 3 हाथ में 1 है ना, ये हाँ एक, हाँ 6 और 2, ठीक है ना, 6 हो जाएगा ना, 6 और 1 7, है ना, कितना गया आ गया 81 है ना। हाँ ठीक है, ये तो आया, हमने 121 में 61 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया 73 173 800, जो 0 है बैठा दीजिए, यही जो राइट आएगी, वो जो भी आंसर आएगी वो राइट आंसर कहलाएगी, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन काट कर देते हैं, थोड़ा सा आधा पर देते हैं, वो होता है टफ होता है क्वेश्चन, वो थोड़ा सा हार्डली क्वेश्चन होती है। क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर डॉट डॉट लिखिएगा आपको 60 का स्क्वायर। आप इसका योग निकालिए, निकालिए तो कैसे निकालेंगे, वीडियो पॉज कर आप लोग बना सकते हैं, एक बार अपने आप को जज कीजिए। अगर क्वेश्चन आ रही है तो वेरी गुड, इसका मतलब टाइप जो है आपका क्लियर हो गया ना, गुड। देखिए कटेगा नहीं, हम लोग को यहाँ पे देखना है। कहने का मतलब ये है कि पहले देखिए हमको तो 1 से तो नहीं ज्ञात करनी है, 1 दिया नहीं है, तो क्वेश्चन के अनुसार ही हमको चलनी है। और क्वेश्चन जिस प्रकार देती है उसी प्रकार हमको उतना ही काम करनी होती है, नहीं कि एडवांस बनोगे तो एडवांस नंबर आएगा, ठीक ना, मतलब एक्स्ट्रा नंबर आएगी एग्जाम में, ठीक है। देखिए ढंग से, जो तुम सपनों में नहीं सोच सकते हो कितना नंबर आ कैसे गया। देखिए पहली बात है कि हम लोग पहले जोड़ेंगे 60 से, ठीक ना, 60 ले लेंगे, लड़का 60 लेने के मतलब है कि कहां से लेंगे, संख्या कहां से ले लिए, बोलो पीछे, 60 लेने का मतलब है कहां से लिए संख्या, हाँ 1 से लिए हैं। अगर जो भी संख्या लास्ट वाली संख्या ले लिए हैं इसका मतलब हमने 1 से लिया हुआ है, यानी 60 गुना हो जाएगा 61 और 60 गुना 120 21 बना, ये 6 दहिया के 60, कितना आया था आंसर 73 81 ना, हाँ देना ये 73 81 ना होगा ना,
73, 81 हो रही। ये मेरा आ गया 1 से लेके 7 तक। लेकिन हमको यहाँ पर इग्नोर क्या करनी है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कहाँ तक जाएगी, यानी 20 तक करना है स्क्वायर, मतलब यहाँ तक हमको घटानी है, क्योंकि इसको भी तो इसमें जोड़ दिए हैं, तो इसको हटाओगे तब ना आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़िए। कैसे जोड़िएगा, यानी 20 गुने क्या हो जाएगा 21, और गुने हो जाएगा 41/6, 3 दूनी हो जाएगी 6, 3 7 21, 2 दहिया के 20, यानी हो जाएगी 7 एकम 7, 7 चौक हो जाएगी 28। नहीं ये दिक्कत नहीं है, हमको इस संख्या को हटानी है, तभी तो संख्या मेरा यहां से आएगी। बोलो, यानी ले लेंगे हम कितना, 70, 28 कटाएंगे, 0 4, 17 में से 8 गया 9, आइए 0 7, है ना। ये दिक्कत है, बोलिए 70 हो ना, 940, आपको कैरी कहाँ दिया है। चलिए आगे बढ़े। इस टाइप पर मेरा इतना ही पढ़ना है। और नेक्स्ट देखिए, किसी भी चैप्टर को टाइप हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और टाइप पर पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए कि समझ में तो आती ही है, और साथ में चैप्टर का कोई भी टाइप छूटने का संभावना बहुत कम रहता है। छूटता भी है तो उसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे और टाइप के माध्यम से। यहाँ पर लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी हमको देखने को मिला। इस इतना तक पढ़ने में, टाइप 4 तक हमने 1 पढ़ा दिया, 2 पढ़ा दिया, 3 पढ़ा दिया, 4 पढ़ा दिया। अब उसके बाद देखेंगे टाइप 5 अगले वीडियो में देखते हैं, और उसमें देखिए किस प्रकार की क्वेश्चन आती है, लेकिन इनसे तो भिन्न ही होगी, है ना। ये चलिए ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।